नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अब माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:43 तक रहेगी। आज रात 8:01 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:07 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 जनवरी की रात 12:41 से अगली सुबह 6:47 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 जनवरी की दोपहर 1:36 से अगली सुबह 6:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 21 जनवरी को दोपहर पहले 11:28 से शाम 5:13 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से शाम 5:13 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 23 जनवरी की दोपहर बाद 3:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, सिंह और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:30 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:37 से शाम 5 बजे तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:29 तक। लखनऊ दोपहर 2:58 से शाम 4:18 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:36 तक। कोलकाता दोपहर 2:32 से दोपहर बाद 3:54 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:34 से शाम 4:56 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:38 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है।
आज बिजनेस में नए कामों को लेकर बनाई योजनाओं पर काम होगा। सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। अपने सहयोगियों की मदद से आप उसे हल करेंगे। आज अपने अनुभव से किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। आज विरोधी आपसे दूरी बनाकर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका स्वाभिमान और हिम्मत आपकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित होंगी। आपके इसी स्वभाव की वजह से घर तथा बाहर मान सम्मान बना रहेगा। अनुभवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। इस राशि के स्टूडेंट अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। आज आपको कुछ नए जनसंपर्कों से लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज पिछले कुछ गलतियों से सीख लेकर अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली में सुधार लाएंगे। इससे आपको अपने कामों को उचित तरीके से करने में सहायता मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आज व्यवसाय संबंधी गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज ऑफिस के काम सुचारू रूप से संपन्न होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यवस्थित दिनचर्या रहने और उसके बेहतर परिणाम मिलने से मन में संतुष्टि का भाव बना रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में कुछ समय बीतेगा। किसी जन्मदिन या अन्य पार्टी में जाने का अवसर मिलेगा तथा लोगों से मेल मिलाप होगा। आज परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली के बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए खूब मन लगाकर मेहनत करेंगे। राजनीति में आपकी सक्रियता और वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय देंगे। आज वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। किसी मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताज़ा करेगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। आज बदलते वातावरण की वजह से सावधानी रखना अति आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन तथा घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर घर में रखरखाव या सुधार संबंधी योजना बन रही है तो उसमें वास्तु के नियमों का अवश्य ही प्रयोग करें। इस समय आपकी समस्या हल हो सकती है। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व भी रहेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। पहले से चली आ रही उलझन आज खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज बिजनेस में काम करने के तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता की ज़रूरत रहेगी। मुश्किल वक्त में किसी काबिल इंसान की सलाह लेना अच्छा रहेगा। आज कारोबार में व्यस्तता और भाग दौड़ से कुछ राहत मिलेगी और नई गतिविधियों की तरफ आप ध्यान दे पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यात्रा करनी पड़ सकती है।
आज पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकालने में सफल रहेंगे। व्यक्तिगत रिश्ते में घनिष्ठता आएगी। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में समय बिताएंगे। आज ऑफिस से संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आपका ध्यान केंद्रित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज कार्य क्षेत्र में किसी काम को कल पर न टालकर सही समय पर काम शुरू करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपकी व्यवस्था बनी रहेगी और इनकम भी बढ़ेगी। स्टाफ और कर्मचारियों का भी सहयोग व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक उत्तम बनाएगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। जीवन साथी आपकी बातों को महत्व देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने के बजाय अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। आज आपकी किसी योजना को मूल रूप मिलने वाला है, इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर देंगे। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहेंगे। किसी मनोरंजक यात्रा का भी प्लान बन सकता है। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज मार्केटिंग संबंधी काम पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आज सभी व्यावसायिक काम सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी मेहनत व ध्यान अपने कामों पर ही केंद्रित रखें। नौकरी कर रहे लोगों के ऑफिस का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज ज़रूरत पड़ने पर किसी अनुभवी से सलाह लेना उचित रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते मधुर बनाकर रखें। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह का भी जरूर अनुसरण करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज इनकम बढ़ने की दिशा में चल रही कोशिश सफल होने के योग हैं। बच्चों द्वारा शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान निकलेगा। आज पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान रखेंगे। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी दिनचर्या और खानपान को संयमित ही रखें। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज श्री कृष्ण मंदिर में 2 बांसुरी का दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपसी रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए आप लोगों के भावनाओं की कदर करेंगे। मूलांक 2, आज अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय के अनुसार बदलाव लाएंगे। मूलांक 3, किसी से लेन देन संबंधी समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान मिलेगा। मूलांक 4, आज कार्यस्थल पर बहुत मेहनत और समय देने की ज़रूरत है, जिससे उत्तम परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, आज ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा, आपकी यात्रा सफल होगी। मूलांक 6, किसी अनजान व्यक्ति से
अचानक मुलाकात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मूलांक 7, आज काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन सभी कामों को आप एक एक कर पूरा करते रहेंगे। मूलांक 8, आज आप बेवजह समय बेकार नहीं करेंगे तो रुका काम पूरा होगा। मूलांक 9, आज आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बनाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार के पास छोटे गेट के बारे में। आपने अधिकतर बड़े बड़े दरवाज़ों वाले घरों में देखा होगा कि उसमें एक छोटा सा गेट होता है। लोग बड़े दरवाजे में अपनी सुविधा के लिए छोटा गेट लगवाते हैं, लेकिन इसका वास्तुशास्त्र में भी बड़ा महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास एक अन्य छोटा सा गेट लगाने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति के लिए घर की उत्तर या पूर्व दिशा में 1 या 2 खिड़की जरूर बनवाएं और दिन के समय उन्हें खोल कर रखें। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर के मुख्य द्वार के पास छोटे गेट के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:43 तक रहेगी। आज रात 8:01 तक सिद्ध योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम लेने के, प्रभु का नाम जपने के लिए भी बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज दोपहर 1:07 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कांत है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, अतः श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अतः श्रवण नक्षत्र के दौरान विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा, कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ों से बताया गया है। मंदार वृक्ष, मंदार भगवान शिव का प्रिय पेड़ माना गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। देखो, मदार के पेड़ से दूध निकलता है, विच इज सपोज टू बी वेरी पॉइजनस, बहुत जहरीला होता है। तो ये थी चर्चा सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। तो अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे अपने मित्रों के प्रति निहायत वफादार होते हैं। ये विश्वासपात्र, ईमानदार, दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं। अपनी पूरी क्षमता के साथ मित्रता को निभाने का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये शांत चित्त दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कभी आराम नहीं करते। सोते समय भी इनका दिमाग चौकन्ना रहता है। ये एक निहायत चौकन्ने किस्म के रक्षक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिनको दोस्त बना लेते हैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। एक बार भरोसा हो जाने पर इनका मामला स्थिर हो जाता है। गिरते हुए लोगों को कंधा लगाना इन बच्चों का विशेष स्वभाव होता है।
ये उन लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जो उनसे कम भाग्यशाली हों। ये अपनी बात बगैर किसी लाग लपेट के कहते हैं। दूसरों के विचारों को ये बड़े धैर्य से सुनते हैं। ये तर्क के आधार पर अपने फैसले करते हैं और दूसरों से अपनी बात मनवाने में सक्षम रहते हैं। जिन लोगों से इनके संबंध नहीं होते उनके प्रति भी इनका व्यवहार मित्रवत ही होता है, लेकिन ये बहुत सोशलाइज नहीं करते। समारोह में शामिल होना इन्हें पसंद नहीं है। ये मित्रों के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं। ये वफादार और विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन अगर इनका तिरस्कार हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल से क्षमा करते हैं। ये अपने अपमान को कभी भूल नहीं पाते। ये आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। इनकी रुचियाँ मैटेरियलिस्टिक नहीं होती। ये व्यर्थ चीज़ों का संग्रह नहीं करते। स्मृतियाँ इनको सबसे संग्रहणीय वस्तु लगती है। ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं। इनकी गति लयात्मक होती है। यहाँ समझ लेना चाहिए कि समारोह में भले ही सम्मिलित होना पसंद न करते हों, लेकिन प्रायः इनका जीवन अपने आप में एक उत्सव होता है। इनके मददगार कलात्मक प्रकृति के लोग होते हैं। चतुर, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, तर्क कुतर्क से दूर और मनुष्य के सद्गुणों के ग्राहक इन्हें बहुत मदद करते हैं। जोशीला और आरामदायक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोगों से शाम 7 से 9 के बीच जन्मे बच्चों को ख़ास मदद मिलती है और इसके विपरीत ताकतवर, भाग्यशाली, अति महत्वाकांक्षी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और प्रेम में असफल लोग इन बच्चों को अकारण हानि पहुंचाते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा होने वाले बच्चों की आवाज़ बड़ी मेटेलिक होती है। ये अपने घर को स्वर्ग बना देते हैं। इन्हें हमेशा अच्छे सहयोगी, अच्छे कर्मचारी, अच्छे पड़ोसी और अच्छे मित्र मिलते हैं। अगर इनका शत्रु भी इनके पड़ोस में बसने आ जाए तो इनके प्रभामंडल के प्रभाव से वो भी इनसे शत्रुता छोड़ देता है। ये चलती फिरती सृजनात्मक शक्ति होते हैं। ये ऐसी सृजनात्मक शक्ति हैं जो सूर्य, वर्षा या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि का पोषण करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुए लोग निहायत मददगार होते हैं। सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनकी जड़ें खोदते हैं, लिहाजा सुबह 5 से 7 के बीच का समय इन बच्चों के लिए शुभ होता है और सुबह 7 से 9 के बीच का समय विपरीत होता है। जिन बच्चों का जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ हो उन्हें सुबह 7 से 9 के बीच महत्वपूर्ण काम करना अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि इन बच्चों को सुबह 7 से 9 के बीच स्कूल में भी सतर्क रहना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ होता है, मार्च का महीना दैवी कृपा बरसाता है और अप्रैल का महीना कांटों की सेज बन जाता है। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग सफ़ेद और ग्रे होता है। हरा रंग इनका मददगार रहता है और ऑरेंज के अलावा लाल कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए वायव्य कोण का पश्चिमी हिस्सा सबसे सुखद होता है। वाटर बॉडीज़ इन्हें अच्छी लगती हैं और अच्छे सहायकों की ये बहुत कद्र करते हैं। शरद ऋतु की शुरुआत का हिस्सा इन्हें बहुत सूट करता है। इन्हें अपने चेहरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी घर की छोटी बेटी इनके लिए फ्रेंडली होती है और किसी भी घर का बड़ा बेटा इनके लिए मददगार होता है, जबकि किसी भी घर का मझला बेटा इनकी जड़ें खोदता है। हरा रंग इनकी किस्मत बढ़ाने वाला होता है। इन्हें अपने पैरों का बड़ा ख्याल रखना होता है। जितने मजबूत और अच्छे इनके पैर होंगे उतनी ही इनकी किस्मत अच्छी होगी। गति ही इनके भाग्य की रेखा है। ये जितना चलते फिरते रहेंगे उतना ही इनकी किस्मत चमकती रहेगी। इनको हमेशा काष्ठ यानी लकड़ी से सपोर्ट मिलेगा और मेटल इनके लिए बेहद शुभ है। इनके शरीर में इनके नितंब इनकी कमज़ोरी हो सकती है। इन्हें हमेशा अपनी कमर और उसके आसपास की हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी परिवार की
बड़ी बेटी से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल वायव्य कोण के पश्चिमी हिस्से में डाली जानी चाहिए। अगर उगते हुए सूर्य की रोशनी कमरे में आ जाए तो ये चीज़ इनको महान भाग्यशाली बना सकती है। इस बच्चे की एक्सेसरीज़ के लिए इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी की अलमारी बनानी चाहिए। पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस बच्चे को कुत्ते से फ़ायदा होगा। अगर घर में कुत्ता पला है तो ये ठीक है। वर्ष 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और आने वाले समय में 2030 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं। वहीं 1963, 1975, 1997, 2008, 2020 और आने वाले 2032 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान साबित होते हैं, यानी इनके मददगार होते हैं। जबकि 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और 2024 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग है सफ़ेद। अगर इसके स्कूल की ड्रेस ऑरेंज या लाल रंग की है तो ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए, और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी कोई वुडी गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर शाम 7 से 9 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर वर्ष 1964, 1976 या 88 में पैदा हुई है, जो कि इस बच्चे के लिए शुभ नहीं है, तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर कुत्ते का चित्र बना हो। अगर वो सफ़ेद रंग का हो तो बच्चे के लिए और भी अच्छा है। तो ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र की। साथ ही आज हम उन लोगों के बारे में भी हमने चर्चा की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। और इस कड़ी में कल हम 21 जनवरी को बात करेंगे रात 9 से 11 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज सकारात्मक सोच के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बी, आज मित्र आपको अपने घर में फंक्शन में इनवाइट करेंगे। फंक्शन में जाने के लिए आप ख़रीदारी भी करेंगे। सी, आज अपने स्वभाव को जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। डी, इंजीनियर्स को नया टारगेट मिलेगा। पहले से किसी प्रोजेक्ट पर चल रहा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। ई, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। ऑफिस में आपका वर्क जल्दी पूरा होगा। एफ, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपका मन उमंग से भरा रहेगा। जी, आप किसी व्यवसाय को शुरू करने में तुरंत इन्वेस्ट ना करें, किसी जानकार की सलाह लें। एच, आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका पाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आई, पारिवारिक जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं, साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। जे, आज अपनी ईगो को छोड़कर सामने वाले की बात सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। के, वकीलों का दिन आज बेहतर रहेगा, कुछ नए क्लाइंट जुड़ेंगे। एल, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी बात रखेंगे। एम, आज आप दोस्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, इससे आपकी दोस्ती पहले से और गहरी होगी। एन, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। ओ, आज आपके घर पर धार्मिक कार्यक्रम होने के योग हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। पी, आज कार्यस्थल पर आपको सीनियर से मदद मिलती रहेगी। आप अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। क्यों, आज आप जो भी काम करें पूरी लगन
और जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। आर, आप जिस काम के परिणाम का इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे थे उसका आज रिजल्ट मिलने से खुशी होगी। एस, आज आपको अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा, लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे। टी, अगर नया बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज किसी जानकार की सलाह जरूर लें। यो, छात्रों को अपने विषय से हटके अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी। वी, आज आपके मन में कुछ नया करने की उत्सुकता रहेगी, आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। डब्ल्यू, लवमेट को आज उनका पसंदीदा उपहार मिलेगा जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। एक्स, नवविवाहित दंपति आज धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। वाई, आज आप आत्मनिर्भर होकर फैसला कर सकते हैं, आपके फैसले सही साबित होंगे। जेड, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कार्यक्षेत्र में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं हैदराबाद के कर्मन घाट हनुमान मंदिर के दर्शन। हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में स्थित कर्मन घाट का ये अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि वर्ष 1142 के आसपास यहाँ के राजा रुद्र को कहीं से शेर की आवाज़ आई शिकार के दौरान, और राजा उस ओर शिकार करने बढ़े, लेकिन आगे चलने पर उन्हें शेर तो नहीं दिखाई दिया, भगवान की मूर्ति जरूर दिखाई दी। तभी से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। ख़ास बात यह है कि यहाँ बजरंग बली की पूजा शनिवार और मंगलवार को नहीं बल्कि रविवार को नारियल से होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब खुद इस मंदिर को नहीं तोड़ पाया और चुपचाप यहाँ से चला गया था। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:43 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 2:48 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर से बाहर जाते समय पीछे मुड़कर मत देखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।